दुनिया का मंच 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स। ये ओलंपिक्स एक जश्न होने वाला था। जर्मनी अपने अतीत के काले साए से दूर एक नया और जिंदादिल देश दिखाना चाहता था। दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे। उनकी नजरें जीत पर थीं। शांति और एकता का प्रतीक ओलंपिक की मशाल तेजी से जल रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये जश्न जल्द ही अकथनीय आतंक की घटना से दागदार हो जाएगा। आतंक का हमला, द ब्लैक सितंबर इन्फिल्ट्रेशन। 5 सितंबर 1972 की सुबह होने से पहले म्यूनिक ओलंपिक्स का उत्सवी माहौल चकनाचूर हो गया। ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के 8 सदस्य ओलंपिक विलेज में घुस गए। ऑटोमेटिक हथियारों और हथगोले से लैस होकर उन्होंने इजरायली एथलीटों और कोचों के अपार्टमेंट पर धावा बोल दिया। उनका निशाना इजरायली ओलंपिक टीम, उस राष्ट्र का प्रतीक जिसे वे अपना उत्पीड़क मानते थे। आतंकवादी जो जवान थे और गुस्से और विचारधारा के मिश्रण से भरे हुए थे, उन्होंने 11 इजरायली एथलीटों और कोचों को बंधक बना लिया। उन्होंने इजरायली जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों और 2 जर्मन क्रांतिकारियों को रिहा करने की मांग की। उनकी मांगें समझौता न करने वाली, उनके तरीके क्रूर, उनका संदेश स्पष्ट था। दुनिया अब ऐसी जगह नहीं रही जहां मासूमियत की गारंटी दी जा सके, यहां तक कि ओलंपिक्स जैसे भव्य मंच पर भी नहीं। डर के दिन, ओलंपिक विलेज में बंधक संकट सामने आने पर दुनिया डर के मारे देखती रही। ओलंपिक विलेज के अंदर बंधक बनाए गए एथलीटों ने भय और अनिश्चितता के दर्दनाक घंटे झेले। आतंकवादी नकाबपोश और भारी हथियारों से लैस उन्हें उनके ही घर में बंदी बनाए हुए थे। हर गुजरता पल अज्ञात का डर लेकर आता था। हिंसा का खतरा हवा में तैर रहा था। खबरों में जर्मन पुलिस और वार्ताकारों को इमारत को घेरे हुए दिखाया गया, जो हताश होकर संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। बंधकों के परिवार वाले किसी भी खबर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी उम्मीदें शांतिपूर्ण समाधान की संभावना से बंधी हुई थीं। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिन में बदलते गए, दुनिया में डर की भावना घर करने लगी। आतंकवादियों की मांगें पूरी नहीं हुईं और बंधकों का भाग्य अधर में लटक गया। संकट में एक राष्ट्र, जर्मनी की प्रतिक्रिया। म्यूनिक ओलंपिक्स, जो जर्मनी के युद्ध के बाद के पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता था, एक बुरे सपने में बदल गया था। चांसलर विली ब्रांट और उनकी सरकार को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। वे बंधकों को बचाने के लिए दृढ़ थे, लेकिन आतंकवादियों की मांगों ने एक असंभव दुविधा पेश की। उनकी मांगों को मानना आतंकवाद के आगे घुटने टेकने जैसा होगा। जर्मन अधिकारियों ने आतंकवादियों के साथ गहन बातचीत की। उम्मीद है कि समय मिलेगा और शांतिपूर्ण समाधान मिल जाएगा। उन्होंने रियायतें दी। उम्मीद है कि अपहर्ताओं की मानवता जाग जाएगी। लेकिन आतंकवादी अपने इरादों पर अड़े रहे। उनकी मांगें अटल रहीं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, दबाव बढ़ता गया और दुनिया सांस रोककर देखती रही, एक चमत्कार की उम्मीद में। फिर्स्टनफेल्ड में त्रासदी विफल बचाव अभियान। जैसे ही बातचीत विफल हुई, जर्मन अधिकारियों ने कार्रवाई करने के लिए मजबूर महसूस किया। अंधार की आड़ में आतंकवादियों और उनके बंधकों को फिर्स्टनफेल्ड एयरबेस ले जाया गया। लेकिन ऑपरेशन की योजना और उसे अंजाम देने में खामियां रह गईं। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिसने हवाई पट्टी को अराजकता में डुबो दिया। सभी 11 इजरायली एथलीट और कोच मारे गए। म्यूनिच की विरासत, इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। इजरायली एथलीटों के खोने पर पूरी दुनिया ने शोक मनाया। म्यूनिक नरसंहार ने दुनिया को आधुनिक आतंकवाद की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सुरक्षा उपायों को तुरंत बढ़ा दिया गया। म्यूनिच की विरासत एक कठोर अनुस्मारक थी कि दुनिया को सतर्क रहना चाहिए।